Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome to you in the third part of the chapter number 16, that is climate. Okay, so without any delay, let's start it. Okay, now as you can see on the top part of your screen, that uh, let me zoom it for you. Hmm. Above 126 number page, there are few lines are given to you that we are supposed to read. Due to the peninsula shape of the southern South India, the southwest monsoon wind are divided into two parts: Arabian Sea current and Bay of Bengal current. So India is in triangular shape. Okay, let me explain it through the camera. If you watch the bottom part of the map, India is something like this. Now this part is called Arabian Sea, and this part is called Bay of Bengal. ओके, सो जो हवा अरेबियन सी से आती है दैट इज अरेबियन सी करंट, एंड जो हवा बे ऑफ बंगाल की साइड से आती है दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल करंट। आई होप ये तो बहुत सिंपल था फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नाउ टॉकिंग अबाउट अरेबियन सी करंट, यू कैन सी एग्जैक्टली बिलो माई इमेज. Generally, the monsoon in India start in the beginning of the June at Kerala in South India. So June first week around, and it is started from the Kerala. As I shown you the map in the first part, in the second part, Western Ghat obstruct the southwest monsoon wind coming over from the Arabian Sea. Now when the these air current are passing from the Arabian Sea, Western Ghat जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है. Now, so the entire coast of the western coast slope of the Ghats receive heavy rainfall, and that part of the world you will find more rainfall. You can see in this map. mm, you can see this is the western Ghat, and this part is receiving maximum rainfall. यहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन है, तो ज़्यादातर बरसात यहीं पे हो जाती है. एंड यू विल फाइंड द मोक डार्क पैचेस ओवर देयर. जितना यहाँ पे कलर डार्क है मीन्स वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल हो रही है. एक्सट्रीमली डार्क डेट मीन्स अबाउ 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पर एनुअली हो पा रही है. ओके, एंड द लाइट धीरे 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 जैसे लाइटर होते जाएगा वैसे ही आपकी रेनफॉल कम होती जाएगी. Now let us come to the third line, center part. When these winds cross the western Ghat and reach the sorry for that western Ghat and reach the peninsula plateau, most of the moist is reduced, and hence leeward region gets less rainfall, and Mumbai get more than 200 centimeter of rain, while the Pune, which is little further, gets about 75 सेंटीमीटर ऑफ रेन. तो जैसे ये हवा पास होती है तो ये वेस्टर्न घाट्स को मुश्किल से क्रॉस कर पाती है, एंड ज़्यादातर इसका सारा पानी मतलब ख़त्म हो चुका होता है. अब जो उसके पीछे वाले एरियाज होते हैं ना, उसको हम लोग लीवर्ड रीजन्स कहेंगे. एंड यू कैन सी, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. मुंबई जो मतलब वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर होती है, और वेस्टर्न घाट्स के जो इस तरफ जो पुणे जो जस्ट जरा सा ही पीछे दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो वहाँ पे सिर्फ 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है. सो ड्यू टू डेट हिल स्लोप वेस्टर्न साइड वालों को ज़्यादा बरसात मिलती है, ड्यू टू डेट साइड उनको कम बरसात मिलती है. रेन डिक्रीजेज ऑन नॉर्थवर्ड फ्रॉम केरला टू कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. वन ब्रांचेस ऑफ दिस करंट एंटर द मेघालय थ्रू द नर्मदा वैली. सो नर्मदा वैली के से होती हुई एक जो हवा है वो मध्य प्रदेश में एंटर करती है, एंड दिस करंट फर्दर मर्जेस विद द विंड कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. और दूसरी तरफ से एक बे ऑफ बंगाल की भी एक हवा आती है. एंड वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट पासेस ओवर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ एंड एडवांसेस टूवर्ड द राजस्थान. और फिर ये गुजरात के कुछ एरिया से होती हुई आगे ये फिर राजस्थान में फॉरवर्ड हो जाती है. देयर आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा.
सो यू कैन सी जितना डार्क कलर है उतनी ज़्यादा रेनफॉल है, फिर धीरे धीरे कलर फीका होता जा रहा है, लाइटर होते जा रहा है, एंड द लाइटर कलर शोज कि इधर बरसात कम होती है। एंड यू विल फाइंड राजस्थान में और ऊपर लद्दाख में यू विल फाइंड कम्प्लीटली वाइट पोर्शन, दैट मीन्स इधर बरसात ना के बराबर होती है, कभी कभार हो गई तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। There are no high mountains and dense forest in Gujarat, so there is less possibility of condensation of the moisture in the winds. So गुजरात, टॉकिंग अबाउट गुजरात, इसमें इतने ज़्यादा घने जंगल नहीं हैं जो उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकें और बरसात करवा सकें। आफ्टर गिविंग रेन इन गुजरात, when these winds enter Rajasthan, they contain less moisture, so Rajasthan get less rain. Deserts get even less than 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। सो ये लोग कह रहे हैं कि जब गुजरात से ये हवाएं जब पास होती हैं एंड जब राजस्थान में एंटर करती है तो इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम बचता है, एंड ड्यू टू डेट मॉइस्चर कंटेंट इधर मतलब बरसात बहुत ही कम देखने को मिलती है। नाउ बे ऑफ बंगाल करंट। अब ये बे ऑफ बंगाल करंट इंडिया के बे ऑफ बंगाल के ओशन से आती है, जिसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड फर्स्ट एंटर द वेस्ट बंगाल एंड देन रीचेज अप टू द मेघालय। तो ये बिल्कुल टॉकिंग अबाउट मैप, दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। तो यहाँ से जो हवा आती है वो पहले इस ब्रांच की बात कर रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल में आती है एंड इवन मेघालय तक जाती है, तो बीच में ऑफकोर्स आपका बांग्लादेश कंट्री भी आता ही है। ओके, सेकेंड लाइन, दिस विंड कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर विच गिव हैवी रेन इन मेघालय। तो जितनी भी ये हवा आती है बे ऑफ बंगाल से, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, एंड डेट इज़ वाई मेघालय इज अ स्टेट विच इज़ रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल। एंड आई थिंक ये चेरापूंजी भी वहीं पे ही है, महेश्वरम, जो हाईएस्ट रेनफॉल के लिए वर्ल्ड फेमस है। द स्लोप ऑफ काशी, गारो एंड जैंतिया हिल रिसीव हैवी रेनफॉल। सो ये जो कुछ हिल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा बरसात फेस करनी पड़ती है। विंड हियर डिफ्लेक्ट एंड ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट। तो नीचे साउथ और वहाँ से ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में हवा आती है ऑफकोर्स मॉइस्चर के साथ। दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच हरियाणा। तो आगे आगे भी बढ़ती है, तो पहले बंगाल आता है, फिर बिहार आता है, ऑफकोर्स फिर यूपी एंड पंजाब एंड हरियाणा पहुंच ही जाती है ये हवा। एंड देयर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस। अब जितना जितना हवा आगे जाएगी उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होती जाएगा, मतलब बीच में बरसात होती रहेगी। एंड फर्दर बोथ दिस करंट कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्जिंग गिविंग गुड अमाउंट ऑफ रेन इन द नॉर्दर्न हिमालयन रीजन। एंड कुछ हवा जो अरेबियन सी की करंट से आती, अरेबियन साइड से आती है, और कुछ जो ये बे ऑफ बंगाल की ये फिर आपस में जाके मर्ज हो जाती है, और इसी की वजह से नॉर्थ इंडिया को बहुत ही एक अच्छी अमाउंट में रेनफॉल मिलती है। स्नोफॉल अकर्स देयर ओकेजनली, और स्नोफॉल बहुत कम होती है, ओकेजनली होती है। सो along with monsoon winds, cyclones originated from the Bay of Bengal and Arabian Sea also enter in India. इसके अलावा कई बार बरसात तो होती रहती है, पर इसके अलावा कभी कभी तूफान भी आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली एंटर करते हैं। ड्यू टू दिस मानसून बिकम मोर एक्टिव इन सम एरियाज। एंड जब ये तूफान आते हैं तो कुछ जगह पे मानसून बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द एवरेज 5 to 6 साइक्लोन पासिस थ्रू इंडिया विच हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। तो जब भी ये साइक्लोन आते हैं तो नो डाउट इनके साथ बहुत सारा नुकसान होता है, पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रेनफॉल भी लेके आते हैं। ओके, इंडिया रिसीव हर रेन थ्रू द मानसून विंड, बट दिस विंड डू नॉट ब्लो थ्रू आउट द ईयर and from the same direction. On the onset, these winds are also irregular. The phenomena is called rain break, is associated with the monsoon wind. एक तो मानसून विंड इंडिया में मतलब बरसात लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेट वी नो, पर ये विंड है ना थ्रू आउट द ईयर ब्लो नहीं करती है, एंड
इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये इरेगुलर है, टाइम पे नहीं आती है। फिर कई दिन तक ऐसे दिन आते हैं कि बरसात आती नहीं है, फिर अगेन वापस बरसात आ जाती है। तो जो बीच का गैप का वाला टाइम होता है इसको हम लोग रेन ब्रेक कहेंगे, ठीक है। रेन ब्रेक के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हम ब्रेक वाली लाइन में सेंटर में आ जाओ। द मानसून रेन फॉल्स फ्रॉम द मैनी डेज but there were few rainless days, and again it is followed by the spell of rain. This phenomena is called rain break. As I already told you, there are some days continuous rainfall होती रहती है, and then suddenly there is no rainfall, and then again rain started. तो जो बीच का गैप था उसको हम लोग क्या कहेंगे, rain break. There is also variation in the physical features in our country, and all these factors affect the distribution of rainfall, and these factors have made the amount of distribution of rainfall unequal in India. So इंडिया का अगर फिजिकल फीचर देखें तो कहीं कहीं पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे बहुत कम होती है। एग्जाम्पल इज गिवन टू यू। आसाम एंड मेघालय रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल वाइल द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड लेह ऑफ कश्मीर रिसीव इनसफिशेंट रेन। तो यहाँ बताया गया है आसाम एंड मेघालय को बहुत ज़्यादा बरसात मिलती है, जबकि लद्दाख एंड लेह जो मैंने आपको वाइट पैचेस बताए थे उधर बहुत ही कम बरसात होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर टॉपिक, एंड दैट इज द retreating monsoon, October November. Okay, so let's get started. During between the October and November, it's better known as a retreating monsoon. So October November को हम लोग retreating monsoon के नाम से जानते हैं। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको आइडेंटिफाई करता है। द वर्टिकल सनराइज शिफ्टेड साउथवर्ड एंड क्रिएटेड अ लो प्रेशर ऑन इंडिया इन द साउथ। तो अभी जो आपको पता ही है कि सितंबर से मतलब सन जो अर्थ है वो साउथ की तरफ शिफ्ट करती है, मतलब सन अब साउथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंड एक लो प्रेशर बनता है साउथ में। लो प्रेशर बनना मतलब गरम गरम हवा। हाई प्रेशर डेवलप ग्रेजुअली इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में ऊपर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, मीन्स ठंडी ठंडी हवा जमा हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूस रेनफॉल हुई है ना, तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ओके, एंड by the end of September, the fresh pressure system developed over the Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakened the monsoon wind have which already reached the interior part of the India. When pressure condition changes afterward, these wind start flowing back toward the sea during the October and November. So this period is called the retreating monsoon. इस टाइम पे नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, हवा शिफ्टिंग हो रही होती है, कोई हवा कहीं पे भी जा रही है, एंड फाइनली जो इसके कारण कुछ जगह पे बरसात देखने को मिलती है, एंड इसी को हम लोग यूजुअली रिट्रेटिंग मानसून समझेंगे, ठीक है। एट दिस टाइम द सीजन ऑफ ड्राई एंड कोल्ड विंड स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ हॉट समर। तो इधर थोड़ी थोड़ी अब ठंडी ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो अब थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और बरसात भी हो रही है ऊपर से। क्लियर स्काई एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज द मेन फीचर ऑफ द रिट्रेटिंग मानसून wind. Soil contain moisture. Daytime temperature increases. Night time is cool and pleasant. तो दिन में तो नो डाउट गर्मी रहती है, लेकिन रात को ठंडक आपको फील होती है। Day weather is perplexing due to the high temperature and humidity. This situation is known as the October heat. इसे हम लोग अक्टूबर हीट कहेंगे, एंड इन गुजराती इट इज़ लोकली नोन एज द भादरवी ताप। सो गुजरातियों में इसको भादरवी ताप कहते हैं, क्योंकि भादरवा मंथ होगा। एंड बिलीव मी गाइस, ये धूप बहुत असहनीय होती है, मतलब हम लोग उसको नहीं कर पाते। एक टाइम पे मई मंथ में हमको कोई कहेगा दोपहर में बाहर जाना है, घूमना है, तो हम लोग उसमें घूम लेंगे, क्योंकि उस हवा के अंदर मॉइस्चर ना के बराबर होता है। लेकिन जो ये बरसात के बीच में जो धूप निकलती है ना, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये हमको ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, एंड आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। सो भादरवी ताप गेट्स ओवर, नाउ क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। सो फ्रेंड्स, जितने भी हमने सीजन्स पढ़े, ये सीजन्स कहीं ना कहीं हमारी इंसानी ज़िंदगी पे भी प्रभाव डालते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इफेक्ट होता है, लेट्स सी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ए मानसूनल टाइप, डेट वी ऑल नो कि हमारा क्लाइमेट मानसूनल टाइप है। इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी एंड आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड द फूड, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ पीपल एंड एग्रीकल्चर। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि इसका जो क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है, वो बरसात जो है वो इरेगुलर है,
एंड इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट तो चेंज होता ही रहता है। क्लाइमेट बदलने के साथ साथ हमारी खाने की आदतें बदलती है, हमारा लाइफस्टाइल। एक तरफ तो हम लोग गर्मियों में कम कपड़े में वो भी लाइट कपड़ों में घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे सर्दियों का मौसम आता है हम लोग हैवी कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स आर ऑब्जर्व। बीइंग एन एग्रियन कंट्री, इंडिया इज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द मानसून क्लाइमेट। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसका क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो द इम्पैक्ट ऑफ द ऑल अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मानसून विंड्स इज सीन इन द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। फ्रेंड आई डोंट नो बट मई मंथ में जब गर्मी जब शुरू होती है ना यहाँ पर गुजरात में, तो यूजुअली आई फील जैसे जैसे सन रेज बढ़ती है, मौसम में गर्मी बढ़ती है, लोगों के दिमाग की गर्मी भी बढ़ जाती है। उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करो, अपने आप को शांत रखो। एंड इस टाइम पे लोगों को गुस्सा ही बहुत आता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सन का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाया करता है कई बार। फॉलोइंग आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ लाइफ। सो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया, अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड। इंडिया में इतने टेम्परेचर वेरिएशन है कि इंडिया में अलग अलग टाइप की आप लोग क्रॉप ग्रो कर सकते हो। बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज़ रिजल्टेड इनटू अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन। अब बरसात टाइम पे आती नहीं है तो बहुत सारे प्रोडक्शन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी इसे हम लोग गैस नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। सो जून एंड सेप्टेम्बर के बीच में ज़्यादातर हमको बरसात देखने को मिलती है। सो वेयर इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल। तो जहाँ पे मतलब इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, जून से सितंबर के बीच में एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। अगर आपके पास पानी है, मोटर है, आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी है, देन यू कैन ग्रो 2 और मैक्सिमम 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। द बिगिनिंग ऑफ एज वेल एज द एंड ऑफ द रेनी सीजन इज अनसर्टेन, सो मैनी टाइम्स वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू क्रॉप एट प्रॉपर टाइम। एक तो रेनफॉल ठीक से टाइम पे आती नहीं है और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमको जो क्रॉप्स को जो पानी मिलना चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल पाता है। दिस डिले कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और यही हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सारी क्रॉप्स चौपट हो जाती है। समटाइम देयर इज ए हैवी डाउनपोर ऑफ रेन इन शॉर्टर टाइम एंड देयर दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। और कई बार कुछ बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, तो इससे भी हमारी फसल को खतरा है। रिवर वाटर गेट फ्लडेड एंड कॉजेज द सॉइल इरोजन विच इन लॉन्ग टर्म रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। और इसके अलावा अगर नदियों में फ्लड आ गया तो भी आपकी क्रॉप को डेंजर ही है। व्हेन रेनी सीजन इज ओवर इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो जो खेतों में काम कर रहे थे, अब जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है तो उनके पास बेचारे के पास कोई काम होता नहीं है, एंड ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। एज फ्रेमिंग इट्स नॉट अ ईयर लॉन्ग वर्क, मैनी एग्रीकल्चरल लेबरर माइग्रेट द सिटीज़। और ये लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में शहरों में आ जाया करते हैं। ड्यू टू द इरेगुलर रेन, सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फेस प्रॉब्लम एज दे डू नॉट गेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर कैन, टोबैको एक्सेट्रा। और अगर कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर फेल होता है तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रॉपर टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम एन एक्यूट ड्यू टू द इरेगुलर रेन। बरसात ना आने की वजह से क्या होता है, एक और प्रॉब्लम हमको ये फेस करनी पड़ती है कि हमको पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। लाइफ इन डेजर्ट और द माउंटेनस रीजन बिकम फुल ऑफ हार्डशिप विच डायरेक्ट द अफेक्ट द पीपल, फूड, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन। तो जो लाइफ होती है लोगों की, स्पेशली जो माउंटेनस एरियाज पे रहते हैं, तो उनको तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रांसमिट द न्यूज़, वेदर न्यूज़ इन अवर कंट्री ऑन रेडियो, टेलीविजन एंड पब्लिश देम इन द न्यूज़पेपर एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। तो आप इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट पे जाके आप अपना सिटीज़ का या कहीं का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो। द ऑफिस वॉज इस्टेब्लिश इन 1875 एट कोलकाता। इसलिए कहाँ शुरू किया गया था, कोलकाता में। इट्स मेन ऑफिस वॉज इन पुणे टिल 2005 तक इसका जो मेन ऑफिस था वो पुणे में था, बट नाउ इट इज शिफ्टेड टू द न्यू दिल्ली। तो अब ये न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया है।
It has other 6 regional offices located at Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Agra, Nagpur, and also in very state capital. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में IMD कहेंगे, इस्टेब्लिश द ऑब्जर्वेशन स्टेशन इन इंडिया अप टू द अंटार्कटिका। तो इसका एक जो ब्रांच है वो अंटार्कटिका में भी है। अ वेदर फोरकास्ट इज मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ऑफ दिस स्टेट्स। सो दिस आर द एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू फिनिश एनी हाउ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, सो विद दिस वी आर फिनिशिंग अवर चैप्टर नंबर 16। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।